बाबा हरभजन सिंह, जिन्हें हीरो ऑफ नाथुला के नाम से जाना जाता है, इंडियन आर्मी के इतिहास में एक ऐसे सदाशय हैं जिन्हें इंसान ही नहीं बल्कि एक देवता की तरह सम्मान दिया जाता है। उनकी कहानी वीरता और चमत्कार का एक अनोखा मिश्रण है। यहाँ उनके बारे में कुछ मुखिया बातें दी गई हैं। कौन थे बाबा हरभजन सिंह? जन्म और सेवा। उनका जन्म 1940 में पंजाब, अब पाकिस्तान में हुआ था। वो 23 पंजाब रेजिमेंट के सिपाही थे। शहादत 1968 में सिक्किम के नाथुला पास के पास एक हादसे में एक नड्डी में गिरने से उनकी मौत हो गई। कहा जाता है कि उनका शरीर कई दिनों तक नहीं मिला था। चमत्कारी कहानी सपने में आना। माना जाता है कि उन्होंने अपने एक साथी के सपने में आकर अपनी बॉडी की लोकेशन बताई, जिसके बाद उनका पार्थिव शरीर वहीं मिला। ड्यूटी पर आज भी इंडियन आर्मी के जवानों का विश्वास है कि बाबा हरभजन सिंह की आत्मा आज भी नाथुला की बॉर्डर पर देश की रक्षा करती है। वो जवानों को दुश्मन की हरकत से पहले ही सचेत वार्न कर देते हैं। उनके संबंध में परंपराएं इंडियन आर्मी उन्हें एक जिंदा सोल्जर की तरह ही सम्मान देती रही है। प्रमोशन। उन्हें उनकी शहादत के बाद भी रिटायर होने तक समय समय पर प्रमोशंस दिए गए और वो ऑनोरेरी कैप्टन के रैंक तक पहुंचे। सैलरी और छुट्टी। कई सालों तक उनकी सैलरी उनके घर भेजी जाती थी और साल में एक बार ट्रेन में उनके नाम की सीट बुक की जाती थी जब वो छुट्टी पर अपने गांव जाते। बाबा हरभजन सिंह, जिन्हें हीरो ऑफ नाथुला के नाम से जाना जाता है, इंडियन आर्मी के इतिहास में एक ऐसे सदाशय हैं जिन्हें इंसान ही नहीं बल्कि एक देवता की तरह सम्मान दिया जाता है। उनकी कहानी वीरता और चमत्कार का एक अनोखा मिश्रण है। यहाँ उनके बारे में कुछ मुखिया बातें दी गई हैं। कौन थे बाबा हरभजन सिंह? जन्म और सेवा। उनका जन्म 1940 में पंजाब, अब पाकिस्तान में हुआ था। वो 23 पंजाब रेजिमेंट के सिपाही थे। शहादत 1968 में सिक्किम के नाथुला पास के पास एक हादसे में एक नड्डी में गिरने से उनकी मौत हो गई। कहा जाता है कि उनका शरीर कई दिनों तक नहीं मिला था। चमत्कारी कहानी सपने में आना। माना जाता है कि उन्होंने अपने एक साथी के सपने में आकर अपनी बॉडी की लोकेशन बताई, जिसके बाद उनका पार्थिव शरीर वहीं मिला। ड्यूटी पर आज भी इंडियन आर्मी के जवानों का विश्वास है कि बाबा हरभजन सिंह की आत्मा आज भी नाथुला की बॉर्डर पर देश की रक्षा करती है। वो जवानों को दुश्मन की हरकत से पहले ही सचेत वार्न कर देते हैं। उनके संबंध में परंपराएं इंडियन आर्मी उन्हें एक जिंदा सोल्जर की तरह ही सम्मान देती रही है। प्रमोशन। उन्हें उनकी शहादत के बाद भी रिटायर होने तक समय समय पर प्रमोशंस दिए गए और वो ऑनोरेरी कैप्टन के रैंक तक पहुंचे। सैलरी और छुट्टी। कई सालों तक उनकी सैलरी उनके घर भेजी जाती थी और साल में एक बार ट्रेन में उनके नाम की सीट बुक की जाती थी जब वो छुट्टी पर अपने गांव जाते।